नमस्कार, आप देख रहे हैं लव यू जिंदगी का एपिसोड 2 और आज हम बात करेंगे टीकाकरण के बारे में। क्योंकि कोरोना हो या ना हो, जिंदगी तो चलती रहेगी और जिंदगी की जो शुरुआत है वो पक्की होनी चाहिए। तो लव यू जिंदगी जो कार्यक्रम है वो राजबाला फाउंडेशन और गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो के बीच में एक पार्टनरशिप है और ये हर हफ्ते प्रोग्राम होता है और हमारे साथ राजबाला फाउंडेशन के सतीश कौशिक जी हैं। नमस्कार सतीश जी। नमस्कार। और हमारे साथ मीडियर हॉस्पिटल के डॉक्टर विनीत पात्रा हैं जो हेड ऑफ पीडियाट्रिक्स हैं। नमस्कार डॉक्टर विनीत। नमस्कार जी। नमस्कार और शुक्रिया आप इतना टाइम दे रहे हैं हमारे श्रोताओं को। सतीश जी, सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को जो नए जुड़े हैं उनको बताइए कि लव यू जिंदगी के बारे में क्या सोच है। देखिए, बेसिकली ये है कि हम अपनी जिंदगी को प्यार करते हैं। लव यू जिंदगी का मतलब ये है कि हम प्यार करते हैं और जब हम प्यार करते हैं जिंदगी को तो उसका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, उसको पूरी तरह से स्वस्थ रखना भी बहुत जरूरी है। और इसी प्रयास में हम लोग तरह तरह के विशेषज्ञों से बात करते हैं और आज डॉक्टर विनीत हमारे साथ है उसी को आगे ले जाने के लिए। तो डॉक्टर विनीत, हम पिछली बार हमने नवजात शिशु की बात करी थी और इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं टीकाकरण के बारे में। जो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले एक वो टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। तो थोड़ा जो जिसको हम वैक्सीनेशन भी कहते हैं, तो थोड़ा हमारे दोस्तों को समझाइए कि टीकाकरण क्या है और क्यों जरूरी है और क्यों कराते हैं। पहले तो नमस्कार मेरे सब श्रोताओं को। मैं आपसे दूसरी बार आपके लोगों के बीच में हूँ। धन्यवाद आरती जी को और सतीश जी को इस प्रोग्राम के लिए। देखिए, पहली चीज टीकाकरण, जिसे हम वैक्सीनेशन कहते हैं या हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं उस दिन से ही शुरू हो जाती है और ये अगले 2 साल तक चलती है। मतलब जब तक कि बच्चे हमारे 2 साल तक ना हो जाए तब तक ये चलती है। देखिए, टीकाकरण या वैक्सीनेशन ऐसी चीज़ है जो हमारे बच्चों को खतरनाक बीमारियों से बचाती है जो कि जानलेवा हो सकती है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे डीपीटी, बहुत सिंपल सी बात है, काली खांसी है। इससे क्या है, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत, उसकी वजह से ब्रेन में दिक्कत होना, ब्रेन में इन्फेक्शन होना। हेपेटाइटिस बी जो कि पीलिया जिसे हम कहते हैं, जो लिवर की वजह से होता है। बीसीजी वैक्सीनेशन जो हमारी बच्चों को पैदाइशी लगती है। ओरल पोलियो वैक्सीनेशन, चिकन पॉक्स, टाइफाइड। देखिए, ये सारी जो बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां जानलेवा हैं। और ये वैक्सीनेशन जो है ये इन सब बीमारियों को बच्चों को बचाने के लिए दी गई है या दी जाती हैं, जिससे कि बच्चों को लाइफ लॉन्ग, पूरी जिंदगी भर इन जो खतरनाक बीमारियां हैं इनसे बचाव किया जा सके। अब वैक्सीनेशन क्यों दी जाती है? देखिए, कारण ये है कि हमारे शरीर के अंदर इतने बैक्टीरिया हैं, इतने वायरसेस इफेक्ट करते हैं, उसमें से जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बीमारियां अलग करी है जिनके अगेंस्ट हमने वैक्सीनेशन बनाई है। अभी जो वैक्सीनेशन बनी है ये उन बीमारियों को हमारे शरीर में अंदर घुसने के बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडीज, मतलब हमारे शरीर में उस वायरस और बैक्टीरिया को फाइटिंग करने के लिए जो एंटीबॉडीज है उसको बनाती है ये वैक्सीन हमारी। और इसी तरह से हम लोग के बच्चे जो है लाइफ लॉन्ग इससे इम्यून हो जाते हैं, मतलब बचे रहते हैं। इसलिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन पैदा होते ही स्टार्ट हो जाती है। जो पैदा होते वैक्सीनेशन, पहली वैक्सीनेशन है वो है बीसीजी जो कि ट्यूबरकुलोसिस से बचाती है। ओरल पोलियो, जैसे हम आप सब लोग जानते हैं, हमारी गवर्नमेंट की स्कीम जो है, पोलियो ड्रॉप्स हम दे रहे हैं रेगुलरली, 2 बूंद जिंदगी के, जिसे हम कहते हैं। जैसे सतीश जी बोल रहे थे, जिंदगी के, हमें जिंदगी खुशी से जीनी है, जिंदगी हमारी है, तो 2 बूंद जिंदगी के पोलियो के, तो वो एक है। और साथ में हेपेटाइटिस बी जो मैंने आपको बताया, जॉन्डिस। तो ये 3 वैक्सीनेशन है जो पैदा होते ही 24 से 48 घंटे के अंदर बच्चों में दे दी जाती है। उसके बाद आपकी जो वैक्सीनेशन है आगे की शुरू होती है, जो कि 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीने की होती है। तो इसलिए वैक्सीन देना बहुत जरूरी है जी। तो एक सुरक्षा कवच की तरह हो गया जब बच्चा शुरू कर रहा है। तो जब आप कह रहे हैं कि 1.5 महीना, 2.5 महीना पे देना है, तो इसका मतलब है कि माता पिता को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कब किस टीके का टाइम हो गया है और कोई छूटे नहीं।
तो बिल्कुल, एक तो जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं तो हर बच्चे का एक टीकाकरण का कार्ड बन जाता है। इसमें सारे टीके का रिकॉर्ड रखा जाता है और माँ बाप के पास ही रहता है। जी। तो ये तो मैं दोस्तों को बोलना चाहूंगी कि जो आपके बच्चों के जो टीके के कार्ड्स हैं, वैक्सीनेशन कार्ड्स हैं, इम्यूनाइजेशन कार्ड्स हैं, वो आप किसी प्लास्टिक बैग में रखें ताकि वो गीले नहीं हो, खराब नहीं हो। और क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त प्रवासी हैं और वो आगे पीछे जाते हैं, तो वो कार्ड खोए नहीं, ताकि जहां भी जाए बच्चों के साथ वो कार्ड साथ में जाना चाहिए। क्योंकि कहीं भी जाएंगे आप वो कार्ड दिखाएंगे तो वहां का डॉक्टर भी आपको देख के सही टीके लगा लेगा। तो हाँ जी, देखिए आरती जी, सिंपल सी बात है, एक चीज मैं बताना चाहूंगा छोटी सी। देखिए कार्ड संभालना क्यों जरूरी है। देखिए पूरे इंडिया में वैक्सीनेशन सारी एक ही प्रकार की है। ऐसा नहीं है कि अगर आज मैं दिल्ली में बैठा हूँ या मैं महाराष्ट्र जा रहा हूँ या मैं गुजरात जा रहा हूँ तो वे अलग अलग वैक्सीनेशन है। तो आपकी वैक्सीनेशन का कार्ड संभालना इसलिए जरूरी है कि अगर आज हमने बच्चे को समझे गुड़गांव में या हमने हरियाणा में कहीं भी वैक्सीनेशन कराया है, तो अगर मैं प्रवासी और अगर मैं राजस्थान जा रहा हूँ तो वो जो राजस्थान का डॉक्टर उसको पता होना चाहिए कि हाँ ये बच्चे को ये वैक्सीनेशन दे दी गई है। इसलिए कार्ड संभालना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, देखिए आजकल स्कूल में भी एडमिशन करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि वो कार्ड देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कार्ड में ये देखा जाता है कि भाई हाँ ये बच्चे को पूरी तरह से टीकाकरण हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये इसलिए दो चीजें हैं कि आपको कार्ड संभालना बहुत जरूरी है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, पहले तो आप बताइए कि जो सबसे पहले साल में जो टीके हैं, क्योंकि बहुत पहले साल में बहुत टीके लगते हैं। जी बिल्कुल। तो उनके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए जैसे मैंने शुरू में बताया, पैदा होते ही 48 घंटे में पहले तो 3 टीके लगते हैं, जिसे हम कहते हैं BCG जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए है, ओरल पोलियो ड्रॉप्स जो पोलियो के लिए है, और हेपेटाइटिस बी जो होता है वो हमारा जॉन्डिस के लिए, पीलिया के लिए होता है। उसके बाद हमारा जो अगला टीका होता है वो होता है 6 हफ्ते पे या 1.5 महीना जिसे हम कहते हैं, जो होता है DPT का, पोलियो का। और फिर दूसरा टीका होता है रोटा वायरस। रोटा वायरस देखिए क्या है, रोटा वायरस एक प्रकार का वायरस है जो हमारे बच्चों में लूज मोशन, वॉमिटिंग, जिसे हम डायरिया कहते हैं, वो कॉज करता है, जो कि नॉर्मली सर्दियों का डायरिया कहा जाता है। और ये डायरिया जानलेवा होता है, इसलिए रोटा वायरस वैक्सीनेशन देनी जरूरी है। उसमें मना कभी मत करिए डॉक्टर को कि हम नहीं देंगे। तो 1.5 महीने पे DPT, पोलियो, रोटा वायरस, डायरिया और निमोनिया का इंजेक्शन। देखिए निमोनिया का इंजेक्शन भी जरूरी है, क्योंकि हमें ये ध्यान में रखना है कि निमोनिया हमारे भारत देश में निमोनिया और डायरिया से जितनी मौतें होती हैं वो हम बयान भी नहीं कर सकते। हमारे बच्चे इतने ज्यादा निमोनिया और डायरिया को संक्रमित हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं है। इसलिए उस बचाव के लिए ये 2 इंजेक्शन बहुत जरूरी हैं। तो निमोनिया ऐसी चीज है जो हमारे फेफड़ों में इन्फेक्शन कर देती है, पहली चीज। निमोनिया ऐसी चीज है जो बैक्टीरिया है वो हमारे दिमाग में असर करती है, जिसे हम कहते हैं दिमागी बुखार, जिसे हम कहते हैं एक भाषा में जो समझे वाली बात, दिमागी बुखार जो होता है उसको इफेक्ट करती है। तो इसलिए 1.5 महीना, उसके बाद आपका 2.5 महीना, उसके बाद 3.5 महीना, ये तीनों महीनों में हर एक महीने, मतलब मैं कह रहा हूँ एक महीने के गैप में ये 3 इंजेक्शन रेगुलर लगते हैं। अच्छा, यही फिर से लगते हैं? जी, यही इंजेक्शन 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे और 3.5 महीने पे लगते हैं, और ये तीनों इंजेक्शन जरूरी है। उसके बाद हमारा जो अगला इंजेक्शन आता है वो आता है 9 महीने पे, जिसे हम खसरे का इंजेक्शन कहते हैं, जिसे हम मीजल्स कहते हैं। अच्छा, ठीक है। मीजल्स एक प्रकार का वायरस है जो हमारे बच्चों में शरीर में पूरे दाने हो जाते हैं, बहुत ही बुखार आता है, खांसी जुकाम होता है, निमोनिया का डर होता है, और जो खसरा है वो दिमाग पे भी असर कर सकता है। तो वो 9 महीने पे इंजेक्शन है जो आपने मिस नहीं करना है, 9 महीने का इंजेक्शन लगवाना है। अब 9 महीने पे जब हम खसरे का इंजेक्शन लगवाते हैं तो साथ में टाइफाइड का इंजेक्शन भी लगवाना जरूरी है उस दौरान। अच्छा, देखिए अभी गवर्नमेंट ने टाइफाइड के इंजेक्शन शुरू नहीं किए, पर बहुत जल्द गवर्नमेंट इस स्कीम को ला रही है कि टाइफाइड को इंजेक्शन को भी हम अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में हम उसको ऐड कर दें। जो हमारे देश का जो टीकाकरण का जो शेड्यूल है, जहां पर हम टीका डिसाइड करते हैं, उसके अंदर टाइफाइड को इंक्लूड करने का भी ट्राई चल रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली वो ऐड हो जाएगा। तो टाइफाइड का इंजेक्शन खसरा के साथ 9 महीने पे लगाना जरूरी है।
तो जो मीजल्स का जो 9 महीने पे मीजल्स का जो लगा रहे हैं वो उस टीके को MMR कहते हैं? नहीं, हाँ वो टीकों के MMR ही कहते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसको MMR कहते हैं, जिसमें मीजल्स, मम्प्स और रुबेला होता है। मम्प्स क्या होता है, जिससे यहाँ पर हमारे गांठ बन जाती है, जो इन्फेक्शन हमारे जो यहाँ के जो गांठ है उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, जो हमारे जबड़े हैं उसके नीचे जो गांठें होती है वो फूल जाती है, लाल हो जाती है और बहुत तेज बुखार होता है, तो उसे मम्प्स कहते हैं। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो आपको MMR और टाइफाइड 9 महीने पे देना है, और फिर आपकी लास्ट वैक्सीनेशन जो मैं 1 साल पे बोलूंगा वो आपकी आती है हेपेटाइटिस ए की। हेपेटाइटिस ए, जैसे मैंने आपको पहले ये बताया, हेपेटाइटिस ए जो है वो जॉन्डिस का एक और प्रकरण है, मतलब पीलिया कॉज करने का एक और बैक्टीरिया है जो हेपेटाइटिस ए है। तो वो 1 साल पे वो पहला इंजेक्शन लगता है, तो ये इंजेक्शन आपके पहले साल में सारे लग जाने चाहिए हैं। अच्छा, तो जैसे टाइफाइड है तो ये तो वाटर बॉर्न डिजीज है ना, पानी से गंदे पानी से होता है, तो पर ये जो ये वैक्सीन है वो उससे भी बचा लेगा? हाँ जी, देखिए टाइफाइड जो वैक्सीन, देखिए हमें पहले समझना है टाइफाइड बीमारी है क्या। देखिए टाइफाइड बीमारी है हमारी आंतड़ियों से रिलेटेड होती है, ठीक है। ये जो टाइफाइड बैक्टीरिया साल्मोनेला जिसे कहते हैं बैक्टीरिया है, जो कि हमारे शरीर में गंदे पानी के, गंदे खाने की वजह से अंदर जाता है और हमारी आंतड़ियों में इन्फेक्शन करता है, हमारी आंतड़ियों में सूजन लाता है। बीमारी शुरू कैसे होती है? देखिए ये बीमारी शुरू ऐसे होती है कि बच्चे को बहुत तेज बुखार रहता है, ये बुखार 4 से 5 दिन 6 दिन 102, 103, 104 का बुखार रहता है बच्चे में। साथ में बच्चे को लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स, खांसी, जुकाम, ये सब चीज़ों के साथ बुखार होता है। तो इसलिए ये चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए टाइफाइड दी जाती है। और बिल्कुल सही बात है कि जो इस वैक्सीनेशन की जो एफिकेसी है, या मैं कहूँ कि जो हमें कितना ज़्यादा हमें इस बीमारी से बचाव कर सकती है, वो 90% है। अच्छा। तो बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि ना दे तो पूरी तरह से प्रॉब्लम है, अगर दें तो हम 90% हम बच रहे हैं। हाँ, वो तो बहुत है। बिल्कुल काफी है, बिल्कुल काफी है। 90 तो बहुत होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और दूसरे साल में सतीश जी आप कुछ कह रहे थे? आरती जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था जी बोलिए। डॉक्टर साहब, ये आपने जो पहले साल का पूरा प्लान बताया वैक्सीनेशन का, मान लीजिए किसी वजह से जिस टाइम पे उनको लगवाना होता है गांव से, क्योंकि हर एक तो पूरा हॉस्पिटल में नहीं आ पाते, कई बार इस तरह की प्रॉब्लम होती है, कहीं पे रह जाता है या बीच में रह जाता है, तो क्या ये इंजेक्शन थोड़े दिन के बाद भी लगवाया जा सकता है? देखिए कैसा है, अगर हमारा इंजेक्शन किसी कारण अगर मिस हो जाता है, समझिए कि मैंने आज की तारीख डाली है और अगर समझिए किसी कारणवश वो उस दिन नहीं लगवा पाते हैं, तो आपको हम 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन का टाइम आगे आप कर सकते हैं। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अगर आपको आज की तारीख बोली है तो आज ही आना है। अगर आप किसी कारणवश, कोशिश तो यही रखिए कि जिस दिन बोला जाए उस दिन आए, लेकिन ठीक है किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो आप अगले 7 से 10 दिन के अंदर वो वैक्सीनेशन को कभी भी लगवा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और ये पॉसिबल नहीं है कि जो 1 साल वाले इंजेक्शन लगने थे जी, वो उस साल में नहीं लगे कि उसको नेक्स्ट ईयर में हम दूसरे सेकंड ईयर के इंजेक्शन के साथ लगवा लें? बिल्कुल। देखिए नहीं, देखिए ऐसा होता है कि समझिए किसी कारणवश हम पहले साल की कोई भी इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं जी। तो उसको जिस दिन पहली बार बच्चा हॉस्पिटल जाना है या PHC जाना है या अपने डॉक्टर के पास जाना है, तो देखिए उसकी शुरुआत वो 6 हफ्ते या 1.5 महीने की वैक्सीनेशन से ही होगी। ओह अच्छा। हाँ, वो तो डिले कर सकते हैं पर वो गिनती वहां से शुरू होगी फिर। बिल्कुल, गिनती वहीं से शुरू होगी। देखिए बहुत सिंपल सा कारण है। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना, फिर उसके बाद 1 साल, फिर 15 महीना, फिर 18 महीना, फिर 2 साल, क्योंकि जो 1 साल के बाद जो वैक्सीनेशन है वो सारी की सारी वही वैक्सीनेशन के बूस्टर हैं जो हमने 1 साल में दी है। तो जब तक 1 साल की वैक्सीनेशन हम पीछे की नहीं देंगे तब तक वो बूस्टर का कोई काम ही नहीं है। तो इसलिए 1 साल की वैक्सीनेशन अगर छूटती भी है कोई भी तो उसको शुरुआती से देंगे, तभी वो वैक्सीनेशन का असर पूरी जिंदगी रहेगा। लेकिन फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा खतरा बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए
हाँ। जी हाँ, बिल्कुल, बिकॉज सबसे ज्यादा बीमारियां जो हम देखते हैं वो पहले साल में ही देखते हैं, इसलिए जो जिसे कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वही बात है कि अपना पहले साल ध्यान रखें जिससे कि जिंदगी भर हमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो। जी जी, तो इसलिए पहले साल की वैक्सीनेशन जरूरी है। हाँ, पर डॉक्टर विनीत, जैसे इनफैक्ट हम आज का माहौल देख रहे हैं, तो कई सारे माता पिता होंगे जो पिछले 2-3 महीने से घर से भी नहीं निकले, तो और अब वो वापस गांव भी जा रहे हैं, फिर वहां भी वो क्वारंटीन में होंगे, तो मुझे लग रहा है कि 3-4 महीने ऐसे खिसक गए उनके, कम से कम, शायद ज्यादा, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए आरती जी, ऐसा है कि ये कोरोना महामारी में देखिए नो डाउट ये बात सही है आपकी कि लोग क्वारंटाइन हो गए हैं और लोग डर के भी घर में बैठे हुए हैं। ऑब्वियसली बच्चों के मामले में ऐसा होता है कि कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, मैं और आप भी नहीं निकलेंगे। तो देखिए उसमें सबसे बड़ी बात ये है जो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, जो हमारे भारतीय देश की जो पीडियाट्रिक की सोसाइटी है, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पेपर निकाला है कि पहले साल या पहले 9 महीने की जो वैक्सीनेशन है वो आप बेझिझक करा सकते हैं, पहली चीज तो ठीक है। दूसरी चीज देखिए, एक चीज ध्यान में रखनी है हमारे पेरेंट्स को कि देखिए अगर हम कोरोना के डर से हम अगर ये वैक्सीनेशन नहीं दिलवाएंगे, जो आपकी 1 साल की वैक्सीनेशन है, तो देखिए हमारे बच्चे जो हैं बाकी बीमारियों से ज्यादा ग्रस्त हो जाएंगे rather than कोरोना से। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ये कहता है कि भाई ऐसा ना हो जाए कि हम कोरोना के डर से हम बाकी बच्चों को मीजल्स, हेपेटाइटिस और टाइफाइड ये सब में ज्यादा संक्रमित हो जाए और ये बीमारियां बढ़ जाए, कोरोना खत्म हो और बाद में पता चले कि ये बीमारियों से बच्चे ज्यादा बीमार हो जाए। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट और हमारी जो संस्था है उन्होंने ये बोला है कि भाई पहले साल की वैक्सीनेशन तो करिए, बिल्कुल करिए, करनी है, चाहे वो लेट कर लीजिए, कोई बात नहीं है भाई। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने 1.5 महीने, जैसे मैंने सतीश जी को भी जवाब दिया कि भाई पहले जैसे अगर मिस हो गया हम उसको 1 महीना 15 दिन डिले कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन दिलवाइए, जरूरी है। जो 1 साल बाद वाली वैक्सीनेशन है उसके लिए आप चाहे 2-3 महीना डिले कर लीजिए, कोई नुकसान नहीं, जो बूस्टर शॉट्स है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बट जो फ्रॉम बर्थ से लेके जो 9 महीने तक की वैक्सीनेशन है या 1 साल तक की वैक्सीनेशन है उसको प्लीज जरूर करवाइए, वो ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आपके बच्चे जो रेगुलर बीमारियां जिसके लिए हमारे पास वैक्सीनेशन है उससे बचे हुए रहे। जी, ठीक है, तो ये चीज जरूरी है। तो बेसिकली डर ये है कि क्योंकि फिर इतने हजारों लाखों बच्चे होंगे जिनका अगर उनका टीकाकरण रह गया तो जो बीमारियां अब काफी कम हो गई हैं भारत में वो फिर से बढ़ जाएंगी, उनका इंसिडेंस अपना भी बढ़ जाएगा और वो बच्चों के लिए ज्यादा मुसीबत वाली बात है। तो इसलिए बेहतर है कि हम वो चीज को ध्यान में रखें। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी प्रिकॉशंस लेके बिल्कुल जाए अपने पीएचसीज में, सिविल हॉस्पिटल जाए, कोई टेंशन नहीं है, बट वैक्सीनेशन पहले साल की कराइए, वो जरूरी है। ठीक है, तो दूसरा एक तो दूसरे साल के वैक्सीन के पर आएंगे, पहले आप बताएंगे कि पहले साल में जब अलग अलग वैक्सीन में किस तरह का कोई साइड इफेक्ट्स बच्चों पे होते हैं जो माँ बाप ध्यान रखें कि ये नॉर्मल है, इतना तो होता है, और उसको संभालें कैसे। देखिए मैं शुरुआत से आऊंगा, जो मैंने पहली वैक्सीनेशन बताई आपको, ठीक है, बीसीजी। देखिए बीसीजी वैक्सीनेशन पहली बात है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ठीक है। बीसीजी वैक्सीनेशन जैसे मैंने बताया पहले 48 घंटे में लगती है। बीसीजी वैक्सीनेशन लगने के 6 से 8 हफ्ते बाद लेफ्ट साइड में हमारे लेफ्ट जो आर्म है हमारा, जो बाजू है हमारे, उसमें एक गांठ बनती है, उसमें थोड़ी सी पस बनती है। तो आमतौर पे पेरेंट्स डर जाते हैं कि ये वैक्सीनेशन से मेरे बच्चे को पस क्यों हो गई। तो पहली चीज ये नॉर्मल है, ये एक अच्छा रिएक्शन है कि वैक्सीनेशन का असर होना शुरू हो गया है, तो चिंता ना करें। तो ये तो बात हुई सबसे पहली वैक्सीनेशन जिसे हम बीसीजी कहते हैं। तो बीसीजी से हाँ बोलिए, टीबी ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो होती है ना बीसीजी, टीबी डॉक्टर साहब ये जांघ में भी देते हैं ना बीसीजी, पहले दिया जाता था, बट अब WHO ने क्या करा है, उसको लेफ्ट आर्म में बोला गया है, जो कि यूनिवर्सल हो गया है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जहां भी बीसीजी दिया जाता है। भाई अगर कोई बच्चा मेरे पास 10 साल पे आ रहा है तो मैं उसके सीधा मैं लेफ्ट आर्म में देखूंगा, अगर मेरे को लग रहा है मार्क है तो हाँ भाई बीसीजी दिया हुआ है,
है ना, इसीलिए अब वो यूनिवर्सल कर दिया। तो BCG से 6 से 8 हफ्ते पे एक पस जैसा बनता है, उसको घबराइए मत, उसको दबाइए मत, पस को निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ तेल मत लगाइए, कुछ क्रीम मत लगाइए, वो नॉर्मल है, वो अपना फट के सूख जाएगा 6 से 8 हफ्ते में, पहली चीज। दूसरी चीज, जो हम 1.5 महीने की वैक्सीनेशन है, जिसे हम कहते हैं DPT, डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टेटनस वाली, जिसे हम कहते हैं, जो खाली खांसी की होती है। देखिए, वो वैक्सीनेशन जो होती है, वो ऐसी वैक्सीनेशन है जिसमें लगाने पे वो जांग में लगती है, हमारे थाइस में लगती है। वो जब थाइस में लगती है तो उसमें थोड़ा सा दर्द, बुखार, सूजन, और वो जगह थोड़ी सी सख्त हो सकती है, वो जगह जहां इंजेक्शन लगा है वो थोड़ा सा गर्म हो सकती है, और ये चीज नॉर्मल है, घबराइए मत इस चीज के लिए। बुखार, जब वो इंजेक्शन लगता है तो हम अपने पेरेंट्स को बोल देते हैं कि भाई थोड़ा सा क्रोसिन ड्रॉप्स जो है या पैरासीटामोल की जो ड्रॉप्स होती हैं वो आप रेगुलर देते रहिए, लिक्विड। या आप एक और काम कर सकते हैं कि उससे आप जो बर्फ का जो टुकड़ा होता है, बर्फ का टुकड़ा हल्का सा उस पर ठंडे से सेक करिए, उससे वो चीजें ठीक हो जाती हैं। तो वो चीज नॉर्मल है, वो चीज 2 से 3 दिन रह सकती है, बुखार आ सकता है, सूजन आ सकती है, गांठ बन सकती है। जो गांठ बनती है उस वैक्सीन DPT की वजह से, वो गांठ 15 से 20 दिन, 1 महीने तक वो गांठ रहती है और धीरे धीरे करके अपने आप खत्म हो जाती है। अच्छा। ये हो गई तीसरी बात। MMR जो है, जो हम 9 मंथ्स पे वैक्सीनेशन मीजल्स की बोलते हैं, वो वैक्सीनेशन जो है, वो हमारी वैक्सीनेशन से जब हम वैक्सीनेशन देते हैं तो 7 दिन के बाद उसमें बच्चे को थोड़ा बहुत सर्दी खांसी हो सकती है। तो उस चीज के लिए चिंता मत करिए, वैक्सीनेशन की वजह से होता है, तो वो नॉर्मल है, जरूरी नहीं है कि उसके लिए दवाइयां देनी है। मीजल्स देने के बाद, MMR वैक्सीनेशन देने के बाद कई बार ये भी हो सकता है कि कुछ 7 से 8 दिन बाद कुछ छोटे छोटे दाने आने शुरू हो जाए शरीर में, वो भी नॉर्मल है, चिंता मत करिए। ये सारी चीजें एक अच्छे रिएक्शन है कि बॉडी में वैक्सीनेशन की वजह से बीमारी के अगेंस्ट लड़ने की ताकत शुरुआत कर दी है, हो गई है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये पहले साल की वैक्सीनेशन, ये 3 जो होती है जो वैक्सीनेशन है, उसके अगेंस्ट ये चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। और टाइफाइड का वैक्सीन और हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन, देखिए, टाइफाइड और हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल वैक्सीनेशन है, जैसे नॉर्मल है, कोई भी साइड इफेक्ट किसी प्रकार का नहीं है। और जो सेकंड ईयर के वैक्सीन हैं, जो आप कहते हो बूस्टर हैं, उनका क्या रोल है? देखिए, जो पहले हम शुरू करते हैं सेकेंड ईयर से, जो हम 15 महीने पे देते हैं। देखिए, 15 महीने पे जो वैक्सीनेशन आती है वो आती है MMR की बूस्टर, जो हमने 9 महीने पे दी है, उसी का बूस्टर आता है MMR। फिर हमारा आता है 18 महीने पे, जो हमने 1.5 महीना, 2.5 महीने और 3.5 महीने पे जो हमने DPT की वैक्सीनेशन दी थी, उसका बूस्टर आता है हमारा 18 महीने पे। साथ ही में हेपेटाइटिस ए का जो हमने 1 साल पे इंजेक्शन दिया था, उसका बूस्टर हमारा आता है 18 महीने पे। और जो हमने टाइफाइड की वैक्सीनेशन 9 महीने पे दी थी, उसकी बूस्टर आती है हमारी 2 साल पे। अच्छा। हाँ, अब तो ये जो तो इनमें भी वही साइड इफेक्ट्स होंगे जो पहले साल में हुए थे बच्चे के? बिल्कुल हो बूस्टर सकते में बिल्कुल चांसेस कम होते हैं, लेकिन होते हैं थोड़े बहुत। तो क्या 2 साल तक जो भी वैक्सीन्स हैं फिर वो खत्म हो जाते हैं, उसके बाद कोई वैक्सीन्स नहीं देने? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वैक्सीनेशन तो 10 साल तक चलती है। अच्छा। लेकिन हाँ, ये है कि देखिए, नॉर्मली मैं बताता हूँ आपको, प्रॉब्लम कहाँ आती है वैक्सीनेशन में। जो टीकाकरण में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है 2 साल के बाद ही, क्योंकि देखिए 2 साल तक तो हम रेगुलर फॉलो करते हैं डॉक्टर्स को, या PHC जाते हैं रेगुलरली, लेकिन 2 साल के बाद एक बहुत लंबा समय आ जाता है, जो अगली वैक्सीनेशन होती है, जो होती है 4.5 साल से लेके 6 साल तक। तो आप समझिए 2 साल के बाद सीधे 4.5 साल से 6 साल तक की अगली वैक्सीनेशन, भूल ही जाएंगे। बिल्कुल। तो वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कार्ड को ध्यान में रखना, अपने साथ रखना बहुत जरूरी है। जैसे आपने बताया था, वैक्सीनेशन कार्ड को ध्यान में अपने सामने संभाल के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, जब वैक्सीनेशन के लिए बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम उनको आगे की डेट उसी हिसाब से देते जाते हैं, तो वो चीज आपको रेगुलरली ध्यान रखनी है। तो जो हमने DPT की वैक्सीनेशन बूस्टर हमने 18 महीने पे दी थी, वो वैक्सीनेशन हम 4 साल पे, 4.5 साल से 6 साल पे हम वही वैक्सीनेशन को तीसरा बूस्टर होता है। अच्छा। हाँ, तो ये जो कुछ ज्यादातर वैक्सीन्स तो आप कह रहे थे कि वो PHC में मिल जाएंगे, मुफ्त हैं,
कोई पैसे नहीं देने, आप अपने सरकारी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या सिविल हॉस्पिटल जाएंगे या अस्पताल किसी भी सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो मुफ्त है। पर कौन से वैक्सीन आपको लगता, आप जो कह रहे हैं जरूरी हैं पर वो प्राइवेट से लगाने पड़ेंगे तो उनके पैसे देने पड़ेंगे? हाँ जी बिल्कुल, देखिए उसमें मेनली नॉर्मली तो देखिए गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी स्कीम्स होगी गवर्नमेंट की, अब उन्होंने मोस्ट ऑफ द वैक्सीनेशन तो प्रोवाइड करा दी है पीएचसी में और सिविल हॉस्पिटल में। जो वैक्सीनेशन नहीं है अभी आज की डेट में वो हेपेटाइटिस ए है जो पीलिया कॉज करता है, एक टाइफॉइड है जैसे मैंने समझाया था। तो ये 2 मेन वैक्सीनेशन हैं जो गवर्नमेंट में, और चिकन पॉक्स, ये 3 वैक्सीनेशन नहीं दी जाती है। देखिए इन वैक्सीनेशन, ये वैक्सीनेशन बहुत महंगी नहीं है, ये आमतौर पे 1500 रुपए से 1800 रुपए के 1900 रुपए के बीच के अंदर ही ये तीनों वैक्सीनेशन का कॉस्ट आ जाता है। मतलब हेपेटाइटिस ए भी उतने की पड़ जाती है आपको, चिकन पॉक्स भी 1500 से 1800 के बीच में है, टाइफॉइड भी जो है 1500 से 1800 के बीच में है। तो ये वैक्सीनेशन उतने के अंदर आ जाती है नॉर्मली, और एक ही बार लगानी होती है। हाँ वही मैं पूछ रही थी। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बताया, मैंने जैसे टाइफॉइड मैंने कहा 2 बार होती है, जैसे एक 9 महीने पे और एक आपकी 2 साल पे, तो गैप बड़ा है। हेपेटाइटिस ए भी 2 बार होती है, एक जो फर्स्ट डोज होती है वो 1 साल पे और सेकेंड डोज जो होती है 18 महीने से लेके 2 साल तक, है ना। तो ये 2 होती है। चिकन पॉक्स आपकी 1 साल एक ही बार होती है जो कि आपकी 1 साल पे होती है, और बूस्टर जो होती है वो 5 साल पे होती है। तो ये माता पिता को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इन वैक्सीन्स को कराना जरूरी है पर इनके लिए पैसे देने पड़ेंगे। बिल्कुल जी, अभी तक गवर्नमेंट में स्कीम नहीं आई है इनको देने की, बट देखिए हो सकता है शायद कुछ सालों में ये आ जाए। देखिए कोशिश तो गवर्नमेंट भी कर रही है, ऐसी बात नहीं, बट मोस्ट प्रोबेबली आ जानी चाहिए वैक्सीनेशन। हाँ, और धीरे धीरे जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें ऐड करे जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे पहले देखिए, पहले जैसे हमारा निमोनिया का वैक्सीनेशन एडेड नहीं था तो वो ऐड कर दिया जी। हमारा रोटा वायरस जो डायरिया का वैक्सीनेशन था वो नहीं था पहले एडेड, वो भी ऐड कर दिया गवर्नमेंट ने। तो देखिए धीरे धीरे करके चीजें आ रही है रेगुलर होने में, तो ये भी आ जाएंगी। हाँ, तो लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो जो आपके कार्ड पे जो सारे वैक्सीन लिखे हुए हैं और इनके अलावा जो आपको कराने हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा और समय पे कराने पड़ेंगे। और ये नहीं कि क्योंकि बच्चा पहली बार उसको बुखार हो गया पहले टीके से तो फिर अगली बार नहीं कराया क्योंकि बुखार के डर से, क्योंकि बिल्कुल ये तो आप सस्ते में छूट रहे हैं ना छोटे बुखार से। देखिए मैं आपकी देखिए आरती जी, मैं आपकी यही बात को बोलता हूँ, सस्ते में छूट रहे। देखिए ये बहुत सिंपल सी बात है तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन बहुत बड़ी बात कही आपने। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं डीपीटी की वैक्सीनेशन लगवा लेता हूँ तो देखिए वो आपको, सबसे पहली बात, गवर्नमेंट आपको रेगुलर नॉर्मल फ्री ऑफ कॉस्ट है गवर्नमेंट में सबको आपको। अगर आप समझिए डीपीटी की वैक्सीनेशन नहीं लगवाते हैं और समझे बाय चांस डीपीटी की बीमारी आपको लग जाती है, तो देखिए आप जो हॉस्पिटल में जाके जो कॉस्ट आपको लगेगी जी वो ज्यादा नुकसानदायक है जी उससे कि आपको थोड़ा सा दर्द और बुखार हो, उससे ज्यादा नुकसानदायक तो वो है कि आपको अस्पताल में रहना, सारा काम धाम छोड़ के बच्चे के साथ रहना। उससे अच्छा तो है कि आप वैक्सीनेशन रेगुलर लगाएं और इन सब चीजों से बचे रहें। और जान की तो कोई कीमत ही नहीं है। बिल्कुल, वो जैसे सतीश जी बोल रहे हैं, जान है तो जहान है। थोड़ा जिंदगी से प्यार करना पड़ेगा। बिल्कुल जैसे आप बोलो, बिल्कुल। और एक आरती जी मैं कहना चाह रहा था कि ये जो कार्ड खो देते हैं, हाँ। आज तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, देखिए सेल फोन से हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो अपने कार्ड का एक फोटो भी निकाल के अपने उसमें रखिए सेल फोन में और उसके साथ साथ जो आपके वैक्सीनेशंस की डेट है उन डेट्स पे आप अलार्म भी लगा के रख सकते हैं अपने सेल फोन्स पे, ताकि जिस दिन रिमाइंडर्स लगा सकते हैं ताकि जब भी उसकी जरूरत जब आएगी तो आपका अलार्म बन जाएगा कि आपको इंजेक्शन लगाने जाना है। हाँ, जैसे हम ये करना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी को यूज करिए जी, टीकाकरण का वो अपने पंचांग में लिख दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। और मैं तो ये कहूंगा आरती जी कि जो दादा दादी हैं या परिवार के और जो जितने लोग हैं वो सारे अपने अलार्म लगा के रखें कि हमें अपने पोते को या अपने बच्चे को वैक्सीनेशन देना है। जी जी, सही है।
बिल्कुल। आजकल देखिए, आजकल एक चीज और गवर्नमेंट की है कि आजकल क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं इतने, तो आजकल आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या करते हैं, वो अपने रजिस्टर्स मेंटेन करते हैं, उसमें वो सारी डेट्स आगे की लिखते हैं कि बाई चांस जैसे पेरेंट्स अपने दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं, नहीं ध्यान में रहता है, तो आंगनवाड़ी वर्कर वो हिसाब से उनका ड्यूटी यही है कि भाई रजिस्टर में एंट्री है, भाई हाँ भाई ये घर में मेरे को ये बच्चे को इस दिन की टीका देना, तो उस हिसाब से वो लोग मेंटेन करते हैं। देखिए कोशिशें हर जगह चल रही हैं, कुछ वो भी कर रहे हैं, कुछ हमें एज अ पेरेंट भी कोशिश करनी है। नहीं, और जरूरी है स्पेशली जो हमारे प्रवासी दोस्त हैं कि वो पास के जो आंगनवाड़ी है उसमें अपना और अपने बच्चे के डिटेल्स लिखवाएं। जो उनके एरिया के जो आशा वर्कर हैं उनसे मिलते रहें, बात करते रहें, क्योंकि आशा वर्कर तो वॉलंटियर है, उनका काम ही यही है कि ध्यान रखें कि कौन से बच्चे हैं, कौन सी जच्चाएं हैं, किनको खाना मिल रहा है और टीका उनको समय से मिल रहा है। पर हमें भी वो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि नाम तो हम चेक कर लें कि नाम और डिटेल्स लिखी हुई हैं। जी बिल्कुल। देखिए मैंने बताया ना, देखिए 50-50% है जी, आधा काम वो कर रहे हैं, तो एज ए पेरेंट आधा काम हम करें। जी शुक्रिया डॉक्टर विनीत। और मुझे लगता है कि पक्का जो माता पिता हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके बच्चे होने भी वाले हैं, 9 महीने, कुदरत भी हमें 9 महीने का समय देती है सब साधन भी बटोरने का, क्योंकि इतनी बड़ी चीज हम कर रहे हैं, बच्चे को पैदा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सब खूब जागरूक रहें कि भाई हमारे बच्चे की तरफ हमें क्या क्या करना है, और स्वस्थ रहें और जिंदगी उनकी खुशी और स्वास्थ्य के साथ आगे बढ़े। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतना आपने जानकारी बांटी। और सतीश जी शुक्रिया, क्योंकि लव यू जिंदगी आप गुड़गांव की आवाज पर लाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए। हमारा नंबर है 9958941408। और अगर आपको इस प्रोग्राम का भी कोई फीडबैक देना है, उसी नंबर पे आप दीजिए। आपके कोई भी सवाल हो, आप कोई और स्वास्थ्य के मुद्दे पे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क जरूर करिए। अब हम चलते हैं, अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार जी, थैंक यू जी।